हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, DSSB के द्वारा पैरामेडिकल की बम्पर बहाली निकाली गई है। अगर इसमें देखा जाए किन किन पदों पर बहाली निकाला गया है तो आपका नर्स का पद है, ठीक है। नर्स में GNM अगर ANM किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप BSc नर्सिंग भी किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट का पद है, इसके बाद लैब असिस्टेंट का है, ECG टेक्नीशियन का है, सबसे ज़्यादा पद जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का है। और भी बहुत सारे पदों पर पैरामेडिकल की, जैसे कि डाइटिशियन हो गया, डेंटल मैकेनिक्स हो गया, तो इन सभी पदों पर बहाली निकाला गया है। अगर आप इन सभी पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। और देखिए यहाँ पे एक एक नहीं, दो दो बहाली पैरामेडिकल की निकाली गई है, बम्पर बहाली होने वाली है। तो इसलिए जो भी बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, एग्ज़ाम किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाएगा, इन सभी चीज़ों को बताएंगे, तो आसानी से आप लोग को यहाँ पर जॉब मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को हो सके। फिर भी अगर किसी तरह के अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुझे जानकारी हो रिप्लाई दें, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं क्या क्या बहाली आई है, किन किन पदों पर बहाली आई है और उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को अच्छी तरह से देने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड देख सकते हैं, ये पहला नोटिस हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, पहला विज्ञापन है। दूसरा विज्ञापन इसके बाद दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है, DSSB के द्वारा ये बहाली आया हुआ है। मगर यहाँ पे खास बात है कि ये दिल्ली द्वारा बहाली आया है, मगर पूरे ऑल इंडिया के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं। तो देख सकते हैं ये नोटिस जो है 5 मार्च 2024 को जारी किया गया है, ठीक है। विज्ञापन संख्या देखा जाए यहाँ पे तो 524 है और एक जो है 624 है। तो 624 हम बाद में आपको दिखाएंगे। इसका विज्ञापन संख्या 524 है, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू होगा 19 मार्च से, ठीक है। और चलेगा आपका 17 अप्रैल तक, लगभग 1 महीने आपको समय दिया जाएगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग पदों पर जो भी पद पर बहाली आया है उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो इसमें जो भी पैरामेडिकल के पोस्ट हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लगभग 64 तरह के पदों पर बहाली निकाला गया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो विज्ञापन संख्या है इसका कोड भी यहाँ दिया गया, पोस्ट कोड दिया गया है। तो ये पोस्ट कोड जरूर आपको याद रखना है। जो भी पद के लिए आप फॉर्म भरें तो पोस्ट कोड याद रखें, जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग होगा। कि वहाँ पे आपको देखना होगा कि जो भी पोस्ट कोड के लिए भर रहा है, वैसे हम देखिए जितना भी पद पर बहाली निकाला गया पैरामेडिकल का, उसका अलग अलग सेपरेट करके एक वीडियो लाएंगे। आप लोग जो भी कमेंट कीजिए कि किस पद के लिए आप लोग को वीडियो चाहिए, उस पर हम स्पेशल एक वीडियो लाएंगे कि उस पद में कितने सीट खाली है, उसके लिए कितने बच्चे कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, कौन सा एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, कौन सा डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपकी सैलरी क्या बनने वाली है, कितना एज होने वाला है, एग्जाम आपका किस प्रकार से होगा, किस सिलेबस से कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सभी चर्चा करेंगे स्पेशल वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हैं स्पेशल पद के लिए पूछते हैं तो हम आपको वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से पैरामेडिकल पदों पर बहाली निकाला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो आपका यहाँ पे देखिए पद दिया गया है डेंटल मैकेनिक्स, ठीक है। डेंटल मैकेनिक्स पद है, इसके लिए आप 2 पद हैं, 2 पदों को बाहर निकाला गया। वही डेंटल ऑपरेशन रूम के लिए असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 5 पद निकाला गया, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए सीट दिए गए, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि PDF बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको सारा चीज़ बताने में समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ECG टेक्नीशियन, तो अब ECG टेक्नीशियन के लिए टोटल यहाँ पे देखिए 4 सीट पर बाहर निकाला गया। अब कौन से लोग एलिजिबल हैं इसके लिए अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा चीज़ बताएंगे। तो ये यहाँ पे 3 सीट हो गई पैरामेडिकल के लिए। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लेबोरेटरी असिस्टेंट का पद है, जो कि टोटल 37 सीटों पर बाहर निकाला गया। अच्छा खासा यहाँ पे सीट होने वाला है। और देखिए उसके बाद है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए कौन से लोग एलिजिबल है वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है, अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि सीट ये है जो 46 सीट है। उसके बाद देखिए BCG टेक्नीशियन, तो BCG टेक्नीशियन के लिए 4 सीटों बाहर निकाला गया है। उसके बाद असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 18 सीट है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो पद है मेडिकल फील्ड में तो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं 342 सीटों पर निकाला गया है। तो ये आपका अच्छा खासा यहाँ पे बच्चों को बाहर ही निकाला गया है। ये जो भी बच्चे सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किए हुए हैं 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स, उनके लिए अच्छा यहाँ पे मौका है बहाली में, ठीक है। उसके बाद देखिए नर्सिंग
ऑर्डरली का आया हुआ है, यहाँ पे 4 सीट है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल ट्रेनिंग का भी पद है जो कि पैरामेडिकल में ही आता है। फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स जो होता है डिप्लोमा कोर्स होता है, तो यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से सीट है, 2 सीट है, और मेल के लिए भी 2 सीट अलग से रखे गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाइटिशियन भी आप लोग का पैरामेडिकल कोर्स में ही आता है। यहाँ पे 7 सीटों बाहर ही निकाला गया, तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे सीट है डाइटिशियन के लिए। और उसके बाद देखिए फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी यहाँ पे 10 सीटों बाहर निकाला गया है। अब देखिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अगर डिप्लोमा कोर्स की है कि आप कौन सा कोर्स किया है, बैचलर कोर्स किया है, तो उसके लिए कौन से एलिजिबल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो अलग अलग पदों के लिए कौन से कोर्स होगा वो हम अलग से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देखिए यहाँ पे फिर से 1 सीट पर बाहर निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का भी पद है, 5 सीट पर बाहर निकाला गया। अब नीचे हम देखेंगे मेडिकल के लिए और भी कोई पद है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट का पद निकाला गया, तो फार्मासिस्ट के लिए 2 सीट है। तो ये हो गया आपका पहला विज्ञापन 5-24, ठीक है। और इसमें जो भी सीटें थी आपको हम बता दिए। अब विज्ञापन संख्या 6-24 देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से सीट पर बाहर निकाला गया। अभी देखिए इसके बारे में जो भी पद है उसके डिटेल्स यहाँ पर दिया गया। इसके लिए हम अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे कि कौन से पद के लिए कौन से लोग एलिजिबल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा चीज़ अलग से हम वीडियो बना के सेपरेट आप लोग को बताने वाले हैं। और जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ अलग अलग बातें वीडियो में बात हम करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म जो फिलअप किया जाएगा इसके लिए मात्र 100 रुपये आपको लगने वाला है। और यहाँ पे इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग की होने वाली नहीं है। बस यहाँ पे क्या होगा कि आपको जनरल में फाइट करना होगा, जैसे कि अगर ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का आपको पद नहीं मिलेगा, आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में फाइट करना होगा। तो ये जानकारी हो गई। अब देखते हैं विज्ञापन संख्या 6-24। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये भी डीएसएसबी के द्वारा बाहर निकाला गया 5/3/2024 को नोटिस जारी किया गया है। और ये भी विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 6-24, ठीक है। वैकेंसी नोटिस है जो ये, और यहाँ पे जो भी पद दिए गए हैं यहाँ पे सारा दिया गया है कौन कौन से पद पर बाहर निकाला गया है। वैसे यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म जो है ये इसका फॉर्म जो है 21 मार्च से स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म को फिलअप डेट दिया गया है। अब पद के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पद पर बाहर निकाला गया इसमें। तो यहाँ पे देखिए लैब टेक्नीशियन, ठीक है, ग्रेड 3, ठीक है, कार्डियोलॉजी ईटीसी, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर ही निकाला गया। आपका कहाँ पे ये बाहर ही निकाला गया तो हेल्थ फैमिली वेलफेयर में निकाला गया। यहाँ पे टोटल 38 सीट है, तो यहाँ पे अच्छा खासा सीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन का और भी पद है, ये बायोकेमिस्ट्री में है और ये लेवल 4 ग्रुप 4 का है और इसमें 6 सीट पर बाहर निकाला गया है। फिर लैब टेक्नीशियन का और एक पद है जो कि आपका 10 सीटों पर यहाँ पर बाहर निकाला गया है। फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 सीट है, इसमें 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए अलग अलग पदों पर जैसे कि बाहर ही निकाला गया है। उसके बाद देखिए एएनएम के लिए पद भी निकाले गए। तो एएनएम के लिए यहाँ पे देखा जाए तो फार्मासिस्ट के लिए टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 110 सीट है, फिर 18 सीट है। और सबसे ज़्यादा देखिए नर्स के लिए एएनएम के लिए देखिए 144 सीट है और फिर यहाँ पे देखा जाए तो 8 सीट है। तो 144 8 लगभग 152 सीट के पास होता है एएनएम के पद। उसके बाद फिर फार्मासिस्ट के देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे दिया गया डिटेल्स। तो फिर यहाँ पे एक दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, यहाँ फार्मासिस्ट के लिए 2 सीट के बाहर निकाला गया है। फिर यहाँ पे दिल्ली ट्रांसकोस लिमिटेड में जूनियर फार्मासिस्ट के पद यहाँ पे निकाले गए हैं जो कि 3 सीट है। फिर यहाँ पे देखा जाए असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, यहाँ पे फिर से अच्छा खासा यहाँ पे सीट है। दिल्ली एग्रीकल्चर में आपका 4 सीट है और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में 28 सीट है। तो इस प्रकार से अच्छा खासा यहाँ पे सीट पैरामेडिकल के लिए निकाले गए हैं। तो ये सारा चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स के बारे में दिया गया कि जो भी पद यहाँ पे ऊपर हम आपको बताए हैं उसमें कौन से लोग एलिजिबल है, क्या सैलरी आपको मिलने वाली, कितनी एज है, किस तरह से आपकी बहाली होगी, एग्जाम में क्या चीज़ें पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस क्या होने वाला है, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो हम अलग से अलग अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें अलग अलग से सारी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं। और इसे बात किया जाए तो इसमें भी ऑल इंडिया के बच्चे शामिल हो सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया लगने वाला है। और ख़ास बात ध्यान देना ये है कि वोमेन, अगर आप महिला कैंडिडेट है तो आपको कोई पैसा नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और
अगर आप SC ST कैटेगरी से भी आते हैं तो फॉर्म फिलअप का पैसा एक भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। इसके अलावा आप जो भी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र आपको 100 रुपये देने होंगे। तो ये सारी जानकारी थी। तो फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।